प्यारे बच्चों, आज हम एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक लेके आ रहे हैं, मैट्रिक्स मेथड फॉर सॉल्विंग द सिस्टम ऑफ साइमल्टेनियस लीनियर इक्वेशन। ये अक्सर कर बोर्ड में एक क्वेश्चन इसका जरूर आता है कि हम जो ये साइमल्टेनियस लीनियर इक्वेशन कैसे सॉल्व करें मैट्रिक्स मेथड से। देखिए, सबसे पहले हमने 3 लीनियर इक्वेशन ले ली और वो 3 वेरिएबल में है। पहली है a1x b1y प्लस c1z इक्वल टू d1, दूसरी a2x प्लस b2y प्लस c2z इक्वल टू d2 और थर्ड है a3x प्लस b3y प्लस c3z इक्वल टू d3। अब इस तीनों इक्वेशन में से जो x का वेरिएबल है वो है a1 a2 a3। ऐसे ही y का जो कोफिशिएंट है b1 b2 b3, z का कोफिशिएंट है c1 c2 c3। तो सबसे पहले हमने एक कोफिशिएंट मैट्रिक्स A बनाई जो x y z के कोफिशिएंट से है। दूसरी मैट्रिक्स जो वेरिएबल है इस इक्वेशंस में x y z उसकी बनाई, उसको कैपिटल X से रिप्रेजेंट करते हैं, और जो कोफिशिएंट मैट्रिक्स होती है उसको कैपिटल A से रिप्रेजेंट करते हैं। इसके बाद तीसरी मैट्रिक्स जो बनाई हमने वो कांस्टेंट जो d1 d2 d3 से बनाई। तो इन तीनों सिस्टम ऑफ इक्वेशंस को हम इस तरह लिख सकते हैं ax प्लस b ax इक्वल टू b। यहाँ पर a कोफिशिएंट मैट्रिक्स है और x वेरिएबल मैट्रिक्स है और b कांस्टेंट मैट्रिक्स है। अब इसको सॉल्व कैसे करेंगे? तो जब ax इक्वल टू b आ रहा है तो x इक्वल टू हो जाएगा a इनवर्स b। a इनवर्स हम निकालना जानते ही हैं। a इनवर्स और b का मल्टीप्लाई करेंगे तो x मैट्रिक्स आ जाएगी, और x मैट्रिक्स में जो वेरिएबल है वो x y z है, x y z की वैल्यू आ जाएगी। सॉल्यूशन: ए सेट ऑफ वैल्यूज ऑफ x y z विच साइमल्टेनियसली सेटिस्फाई द इक्वेशन ऑफ सिस्टम इज कॉल्ड सॉल्यूशन ऑफ द सिस्टम ऑफ इक्वेशन। जो x y z की वैल्यू आएगी वो तीनों इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगी। अब कंसिस्टेंट और इनकंसिस्टेंट। कंसिस्टेंट सिस्टम: ए सिस्टम ऑफ इक्वेशन इज सेड टू बी कंसिस्टेंट इफ इट हैज वन और मोर सॉल्यूशन। ए कंसिस्टेंट सिस्टम कैन आइदर हैव ए यूनिक सॉल्यूशन और इन्फिनिटली मैनी सॉल्यूशन। A system of equation is said to be consistent and independent if it has unique solution. A system of equation is said to be consistent and dependent it has infinitely many solution. अब consistent और inconsistent का मतलब क्या है कि किसी भी इक्वेशंस के सॉल्यूशन हैं या नहीं। अगर सॉल्यूशन है उसके, चाहे वो यूनिक सॉल्यूशन हो या मैनी सॉल्यूशन, तो वो कंसिस्टेंट कहलाएगा, और अगर उसके सॉल्यूशन नहीं आ रहे हैं तो वो इनकंसिस्टेंट कहलाएगा। नॉन होमोजीनियस सिस्टम: ए सिस्टम ऑफ इक्वेशन ax इक्वल टू b इज सेड टू बी नॉन होमोजीनियस सिस्टम व्हेन b इज नॉट इक्वल टू नल मैट्रिक्स। होमोजीनियस सिस्टम: ए सिस्टम ऑफ इक्वेशन ax इक्वल टू b इज सेड टू होमोजीनियस इफ b इक्वल टू नल मैट्रिक्स। अगर आपकी ये b जो मैट्रिक्स है नल मैट्रिक्स है तो वो होमोजीनियस सिस्टम कहलाएगा, और b नल मैट्रिक्स नहीं है तो ये आपका नॉन होमोजीनियस सिस्टम होगा। अब कंसिस्टेंसी और इनकंसिस्टेंसी कैसे चेक करते हैं उसके लिए एक फ्लो चार्ट के हेल्प से मैं आपको समझा रहा हूँ। ax इक्वल टू b, ये कोई भी आपकी मैट्रिक्स, ये जो इक्वेशंस हैं उनसे हमने ये ax इक्वल टू b प्राप्त करा। एक आपकी जो है कोफिशिएंट मैट्रिक्स है, x वेरिएबल मैट्रिक्स है और b कांस्टेंट मैट्रिक्स है। तो ये गिवन सिस्टम ऑफ साइमल्टेनियस इक्वेशन से हमने ax इक्वल टू b फाइंड कर लिया। अब सबसे पहले हम कंसिस्टेंसी चेक करने के लिए डिटरमिनेंट a फाइंड करेंगे। तो इवैल्यूएट डिटरमिनेंट a। अगर डिटरमिनेंट a की वैल्यू 0 आ रही है तो हम चेक करेंगे एडजॉइंट a इंटू b। अगर एडजॉइंट a इंटू बी नॉट इक्वल टू 0 आ रहा है तो इसका मतलब नो सॉल्यूशन, और अगर एडजॉइंट a इंटू बी इक्वल टू 0 यानी नल मैट्रिक्स आ रहा है तो इसका मतलब है मैनी सॉल्यूशन। एक बार दोबारा देखिए,
सबसे पहले हम क्या करते हैं, डिटरमिनेंट ए चेक करते हैं। डिटरमिनेंट ए अगर 0 आता है तो हम एडजॉइंट ए इंटू बी को चेक करते हैं, और एडजॉइंट ए इंटू बी आपका अगर नल मैट्रिक्स नहीं आती है तो नो सॉल्यूशन, और एडजॉइंट ए इंटू बी अगर आपका नल मैट्रिक्स आती है तो मैनी सॉल्यूशन होंगे। इसके बाद अगर डिटरमिनेंट ए नॉट इक्वल टू 0 है तो इसका मतलब यूनिक सॉल्यूशन। यूनिक सॉल्यूशन का मतलब सिस्टम इज कंसिस्टेंट, और मैनी नो सॉल्यूशन का मतलब है सिस्टम इज इनकंसिस्टेंट। तो इस तरह से हम ये चेक कर लेते हैं कि सिस्टम कंसिस्टेंट है या नहीं है। अब किसी भी मैट्रिक्स, किसी भी इक्वेशन के सॉल्यूशन मैट्रिक्स मेथड से कैसे फाइंड करते हैं, तो सबसे पहले एक 2 वेरिएबल की इक्वेशन है। पहली इक्वेशन है 5x प्लस 2y इक्वल टू 4, दूसरी 7x प्लस 3y इक्वल टू 5। इसको हम मैट्रिक्स मेथड से सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले हम ए मैट्रिक्स बनाएंगे, इसके बाद एक्स मैट्रिक्स बनाएंगे, और फिर बी मैट्रिक्स बनाएंगे। तो ए मैट्रिक्स जो बनाई वो हमने कोफिशिएंट मैट्रिक्स ये हो गई ए मैट्रिक्स, ये वेरिएबल मैट्रिक्स हो गई, और ये कांस्टेंट मैट्रिक्स हो गई बी। अब सबसे पहले हम डिटरमिनेंट ए फाइंड करेंगे, उससे चेक करेंगे कि सिस्टम कंसिस्टेंट है और नहीं है। तो डिटरमिनेंट ए फाइंड करा तो डिटरमिनेंट ए की वैल्यू 1 आ रही है, इसका मतलब नॉट इक्वल टू 0 है। तो सिस्टम इज कंसिस्टेंट एंड हैज यूनिक सॉल्यूशन। इसके बाद अब हम एडजॉइंट ए फाइंड करेंगे। एडजॉइंट ए फाइंड करने के लिए सबसे पहले कोफैक्टर फाइंड करते हैं। कोफैक्टर मैट्रिक्स का ट्रांसपोज करेंगे और एडजॉइंट ए आएगा। तो पहला कोफैक्टर आया A11, A11 आया 3, A12 -7, A21 -2, A22 5। इसके बाद हमने एक कोफैक्टर मैट्रिक्स बनाई जिसमें पहला एलिमेंट आएगा A11, दूसरा आएगा A12, तीसरा आएगा A21 और चौथा एलिमेंट आएगा A22। इसका ट्रांसपोज करेंगे तो ये एडजॉइंट ए आ जाएगा। एडजॉइंट ए आया 3 -2 -7 5। तो एडजॉइंट ए क्या होता है, कोफैक्टर मैट्रिक्स का ट्रांसपोज करने पर। अब हम इनवर्स फाइंड करेंगे। तो ए इनवर्स का फॉर्मूला है, आप जानते ही हैं, ए इनवर्स इक्वल टू होता है 1 डिटरमिनेंट ए इंटू एडजॉइंट ए। एडजॉइंट ए अभी हमने फाइंड करा है और डिटरमिनेंट ए पहले फाइंड करा था। तो ये ए इनवर्स आपका आ गया 3 -2 -7 5। इसके बाद ए एक्स इक्वल टू बी, उससे एक्स ए इनवर्स बी हो गया। ए इनवर्स बी है और बी मैट्रिक्स हमारी जो थी कांस्टेंट मैट्रिक्स थी। तो ए और ये ए इनवर्स और बी का जब मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 का मल्टीप्लाई 4 में, -2 का मल्टीप्लाई 5 में, और दोनों को प्लस करने पर 2 आएगा। ऐसे ही -7 और 5 का 4 और 5 में मल्टीप्लाई करेंगे और सम करने पर -3 आएगा। तो x इक्वल टू आ गया ए इनवर्स बी इक्वल टू 2 -3। x में x y है तो x की वैल्यू 2 आ गई, y की वैल्यू -3 आ गई। इस तरह से इस इक्वेशन का सॉल्यूशन x इक्वल टू 2 और y इक्वल टू -3 हो गया। अब एक दूसरा एग्जाम्पल ले रहा हूँ। इसमें 3 इक्वेशन है, 3 वेरिएबल है x y z, हमको मैट्रिक्स मेथड से सॉल्व करना है। तो सबसे पहले हमने ए मैट्रिक्स कोफिशिएंट मैट्रिक्स ये बना ली। देखिए 1 -2 0, इसमें z नहीं है, इसका मतलब z का कोफिशिएंट 0 है। दूसरी इक्वेशन है 2 1 3, तो इस इक्वेशन में x y z के कोफिशिएंट 2 1 3 है। एक थर्ड इक्वेशन में x नहीं है, तो इसका मतलब x का कोफिशिएंट 0 है। तो 0 -2 1 ये आपकी कोफिशिएंट मैट्रिक्स हो गई। इसके बाद ये x y z वेरिएबल मैट्रिक्स हो गई, और तीसरी ये कांस्टेंट मैट्रिक्स 10 8 7 से। तो ये a x इक्वल टू b। अब हमको x फाइंड करना है, तो x इक्वल टू हो जाएगा a इनवर्स b। a इनवर्स फाइंड करने का भी तरीका बताया था। a इनवर्स फाइंड करने का मतलब है 1 डिटरमिनेंट a इंटू एडजॉइंट a। तो सबसे पहले हम डिटरमिनेंट a फाइंड करेंगे। तो देखिए डिटरमिनेंट ए आपको सॉल्व करना आता ही है। सबसे पहले हमने फर्स्ट 1 लिया, इसके बाद इस फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम को डिलीट कर देंगे। तो ये 1 × 1 और -2 × 3, तो ये आपका डिटरमिनेंट का ये 1 1 + 6 हो गया। इसके बाद -2 यानी +2 लेंगे, तो
तो ये फर्स्ट रो और सेकंड कॉलम डिलीट कर देंगे तो 2 0 3 1, इसको सॉल्व करने पर ये आ जाएगा। थर्ड ये 0 है, तो इस पूरे डिटरमिनेंट का सॉल्यूशन करने पर वैल्यू आएगी 11। नॉट इक्वल टू 0 है, इसका मतलब सिस्टम इज कंसिस्टेंट एंड हैज यूनिक सॉल्यूशन। अब हम इसके कोफैक्टर निकालेंगे। तो सबसे पहला कोफैक्टर A11, आपको मालूम है A11 क्या होगा, -1 की पावर 1 + 1, और ये फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम को डिलीट करने पे जो डिटरमिनेंट आएगा 2/2 का, वो इसको सॉल्व करने पर 7। ऐसे ही A21, A31, A12 ये सारे सॉल्व कर लिए। इसमें थोड़ा ध्यान रखना चाहिए, कोफैक्टर निकालने में एक माइनस की मिस्टेक अक्सर कर होती है, तो उसको थोड़ा ध्यान से देखना है। अब हमने एडजॉइंट फाइंड करा, तो एडजॉइंट फाइंड करने के लिए सबसे पहले कोफैक्टर मैट्रिक्स बना लेंगे। तो इधर आएगा A11, A12, A13, A21, A22, A23, A31, A32, A33। अब जो कोफैक्टर मैट्रिक्स बनी उसका ट्रांसपोज करेंगे। तो ट्रांसपोज करने के बाद रो और कॉलम इंटरचेंज हो जाएंगे। फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम बन जाएगी, सेकंड रो सेकंड कॉलम बन जाएगी, थर्ड रो थर्ड कॉलम बन जाएगी। तो एडजॉइंट ए ये आ जाएगा आपका। इसमें हमने A11, A22, A33 इन सब की वैल्यू पुट कर दी, तो हमारा एडजॉइंट ए आ गया। अब ए इनवर्स, तो ए इनवर्स का फॉर्मूला हमको मालूम है। ए इनवर्स क्या होता है, 1 डिटरमिनेंट ए इंटू एडजॉइंट ए। तो डिटरमिनेंट की वैल्यू है 11, तो 1/11, और एडजॉइंट की वैल्यू है 7 2 -6 -2 1 -3 -4 2 4। अब ए एक्स इक्वल टू बी का मतलब है एक्स इक्वल टू ए इनवर्स बी। तो एक्स ये एक्स के एक्स ए इनवर्स, ये ए इनवर्स हो गया, ये बी मैट्रिक्स हो गया। अब इसका और इसका ए इनवर्स और बी मैट्रिक्स का मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा 1/11। जो डिटरमिनेंट की वैल्यू थी वो बाहर ही जाएगी। इसके बाद जब ये मल्टीप्लाई हो जाएगा तो 11 से इसको डिवाइड कर देंगे, तो ये 4 -3 1। इधर हम देख रहे हैं एक्स वाई जेड इक्वल टू आ रहा है 4 -3 1। इसका मतलब है एक्स की वैल्यू 4, वाई की वैल्यू -3 और जेड की वैल्यू 1 है। तो इस तरह से हम ये एक्स वाई जेड की वैल्यू निकाल सकते हैं। ये एक्स वाई जेड की वैल्यू तीनों इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगी। होमवर्क इसी तरह का एक क्वेश्चन आपको दे रखा है। एक कोई मैट्रिक्स है जिसके एलिमेंट है 2 -3 5 3 2 -4 1 1 -2। फाइंड ए इनवर्स एंड यूजिंग ए इनवर्स सॉल्व द फॉलोइंग इक्वेशंस। 2x - 3y + 5z = 11, 3x + 2y - 4z = -5, x + y - 2z = -3। इसको आप सॉल्व करके देखिए। थैंक यू।